नमस्कार, आपका स्वागत है वर्ड्स ऑफ जीएस जमी से आसमां में। तो हम पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। तो भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, तो चलिए देखते हैं। तो मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण किया गया था। तो आपको याद रखना है, जो मूल संविधान था 1949 में जो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, उसमें राज्यों का वर्गीकरण आधार क्या था वो हम देख लेते हैं। तो 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया। तो आपको याद रखना, उस टाइम पे जो राज्य थे उन्हें किस प्रकार से, तो 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया। तो कैसे थे, तो भाग ख, भाग गा एवं भाग घा के राज्य। तो भाग का, ख, गा और घा ये राज्य मूल संविधान के 1949 में शामिल थे। वहीं भाग का में शामिल राज्यों की बात करें हम, तो यह वे राज्य थे जिन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, अर्थात ब्रिटिश भारत में जहां गवर्नर का शासन था। तो आपको याद रखना है, जो भाग का के जो राज्य थे वो कौन से राज्य थे, जिन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा जाता था। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है असम, बिहार, बम्बई, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि। तो ये सभी जितने भी एग्जाम्पल में आपको राज्य दिख रहे हैं, इन्हें 1935 शासन अधिनियम में प्रांत के नाम से जाना जाता था। आपको एक और बात बताते, जो ये संयुक्त प्रांत है, वर्तमान में संयुक्त प्रांत का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। क्या है इसका नाम, उत्तर प्रदेश। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है, तो संयुक्त प्रांत। कब बना था ये भी देख लेते हैं। तो ये 24 जनवरी, कब, 24 जनवरी 1950 को, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो भाग खा में शामिल राज्यों की बात करते हैं। तो इसमें बड़े आकार की देसी रियासतों को रखा गया, जैसे कि हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोच्चिन इत्यादि। तो आपको याद रखना है, जो भाग खा के जो राज्य थे वो कैसे राज्य थे, जो बड़े आकार की देसी रियासतें थीं वो इसमें शामिल की गई थी। जैसे हैदराबाद बड़ी रियासत थी उस टाइम पे, जम्मू कश्मीर ये भी बड़ी रियासतें थी, तो इन्हें भी भाग खा में शामिल किया गया। वहीं भाग गा में शामिल राज्यों की बात करते हैं। तो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन व कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र, छोटी रियासतें इसमें शामिल की गई थीं। तो मुख्य आयुक्त की अगर बात करें, तो भारत के मुख्य आयुक्त, तो उस टाइम पे जो केंद्र शासित प्रदेश थे उन्हें मुख्य आयुक्त के शासन वाले क्षेत्रों के नाम से जाना जाता था। वहीं भाग गाँव में छोटी रियासतों को भी शामिल किया गया, जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि। एक बात और आप देख लें, जो ये अजमेर, दिल्ली और कुर्ग है, ये वही चीफ कमिश्नरी है जिन्हें शामिल किया गया था संविधान सभा की जो सीटें थी, जो 4 सीटें थी, उसमें से ये 3 चीफ कमिश्नरी भी शामिल थी। चलिए भाग घा की बात करते, तो भाग घा में शामिल राज्य कौन से थे, तो इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्रों के लिए किया गया था। अर्जित से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विधि के अनुसार अर्जित। तो आपको याद रखना है, जो अर्जित क्षेत्रों की बात की जा रही है, वो अर्जित क्षेत्र से क्या था कि जो क्षेत्र, वह क्षेत्र जो कानूनी अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर भारत में शामिल किए गए थे, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आपको याद रखना है, भाग गा में केवल एक ही राज्य शामिल था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और इसे हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। नोट देख लेते हैं। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पर संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 तथा उसके अनुसरण में पारित किए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो आप अभी हम जो भाग का, खा, गा, घा पढ़ रहे थे, अब उन्हें क्या कर दिया गया,
7वें संविधान संशोधन के तहत 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो देख लेते हैं। तो ये 2 वर्ग राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र थे। तो ये जो 2 वर्ग बांटे गए थे किसमें, एक तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी संघ शासित प्रदेश। अगली लाइन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत अनुसूची 1 में 14 राज्य एवं 7 संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। तो जो अनुसूची 1 थी उसमें कितने 14 राज्य शामिल किए गए एवं 7 संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए कुल 3 आयोगों का गठन किया गया जो निम्न है। तो देख लेते हैं उन 3 आयोगों को। तो पहला आयोग था धर आयोग, जिसका गठन जून 1948 में भारत सरकार द्वारा किया गया था एवं इसकी जो धर आयोग थी इसकी अध्यक्षता S.K. धर, यहाँ डर हो गया तो आप लोग सही, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ धर होगा, क्या होगा धर। तो S.K. धर की अध्यक्षता में भाषण प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। अगला पॉइंट है दिसंबर 1948 में आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। तो आपको याद रखना गठन कब किया गया था इस आयोग का, जून 1948 में, किंतु रिपोर्ट कब सौंपी तो दिसंबर 1948 में। ये डेट भी आपको याद रखनी है। तो जब इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न होकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई। तो इस आयोग ने जो अनुशंसा की तो उसमें ये बोला गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा उसका आधार भाषा नहीं प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। अगला आयोग देख लेते हैं। तो अगला आयोग था JBP समिति, जिसका निर्माण कब किया गया 1948 में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में की गई। तो आपको याद रखना है जो JBP समिति थी इसमें J से मतलब जवाहरलाल नेहरू, B वल्लभ भाई पटेल, P पट्टाभी सीतारमैया थे। इस समिति ने अप्रैल 1948 में रिपोर्ट सौंपी, 1949 में रिपोर्ट सौंपी। इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर देने की बात कही। तो इसने भी वही बात कही जो S.K. धर समिति ने की थी। इसने भी क्या कहा कि कुछ वर्षों के लिए जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है उस पर रोक लगा दी जाए। तो आपको इस जो ये समिति है इसके बारे में याद रखना है। इसका गठन कब किया गया था 1948 में और रिपोर्ट 1949 में सौंपी गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है फजल अली आयोग। तो इस आयोग का गठन कब किया गया था तो इस आयोग का गठन दिसंबर 1953 में किया गया था। कब, दिसंबर 1953 में। तो भारत सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। अगला पॉइंट है इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। तो आपको याद रखना है जो ये आयोग था फजल अली आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट आयोग है। इसका गठन 1953 में किया गया था एवं इसकी रिपोर्ट कब पेश की गई 1955 में। इसके द्वारा कहा गया कि भाषा का आधार रख लेते हैं राज्यों के, किंतु जो आधार रखा जाएगा वो यह नहीं होगा कि एक राज्य एक भाषा, ये आधार नहीं होगा। तो चलिए कुछ की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है फजल अली समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किया गया। तो आपको याद रखना है जो फजल अली समिति थी इसी की अनुशंसा पर भारत के संविधान में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किया गया, जिसके तहत 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो आपको याद रखना है जो आंध्र प्रदेश राज्य था इसका गठन कब किया गया 1 नवंबर 1956 को। किस समिति की अनुशंसा पर किया गया तो फजल अली समिति की अनुशंसा पर किया गया था। आगे की पॉइंट्स हैं आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो आपको याद रखना है ये पेपर में भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य तो कौन सा था आंध्र प्रदेश। किस भाषा के तो तेलुगु भाषा के। ये भी याद रखना किस भाषा के तो तेलुगु भाषा के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। अगला पॉइंट है इस राज्य के निर्माण के लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अक्टूबर 1953 में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता
पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो गया। तो आपको याद रखना है जो आंध्र प्रदेश था पहले इस भाषाई आधार पर जो पिछली 2 समितियां थी उनके द्वारा इस भाषाई आधार मना कर दिया गया था, किंतु जब एक विरोध प्रदर्शन किया गया 56 दिनों की भूख हड़ताल की गई किसके द्वारा, कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी रामुलु द्वारा। तो 1953 में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो जो तमिल क्षेत्र था उसमें बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया। तो उस प्रदर्शन को रोकने के लिए, उस हिंसा को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।